हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। जो पहला कार्ड है आपके लिए, दैट इज योर की कार्ड। इट सेज करेज। हिम्मत की बहुत जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसी फाइट आने वाली है आगे, ऐसी कोई लड़ाई आने वाली है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हिम्मत वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, हम आगे के कार्ड्स आपके लिए रीड करके बताएंगे। आगे बढ़ रहे हैं कार्ड्स में। अगला जो कार्ड है रिलेशनशिप डेक से, दैट इज हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. Is there a concept, is there a problem between you and your parents? Is there something जो आपके पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान जो आपसे उम्र में बड़ा है, आपको उन्हें माफ़ कर देने की ज़रूरत है, ऐसी कोई चीज़। सो ये पेरेंटल रिलेशनशिप में हीलिंग की बात करता है। किस तरह की हीलिंग है, कहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज है, हमको आपके बाकी के कार्ड्स बताएंगे। पहले वीक के साथ शुरुआत करते हैं। पहला जो कार्ड है आपका, अगेन वो कंसल्टेशन का कार्ड है। अगेन किसी बड़े इंसान से सलाह का कार्ड है। किसी इंसान के साथ कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन कहीं भी हो सकता है। ये कंसल्टेशन डॉक्टर कंसल्टेशन हो सकता है, ये कोई लॉयर कंसल्टेशन हो सकता है, ये कोई एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन हो सकता है। ये कंसल्टेशन का कार्ड है, यानी कि किसी से सलाह लेते हुए आप नजर आते हैं। यहाँ पर पैसों के बारे में भी बात है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये सर्कल बन रहा है, तो पैसों के आसपास घूमती हुई जो है वो लाइफ नजर आती है। अगर मनी जो रिलेटेड इशू है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपके सिबलिंग से रिलेटेड है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, वहां पर भी आपको एक मेच्योर अप्रोच लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ मेच्योरिटी की वजह से रिलेशनशिप में गैप नजर आता है। जो पहला कार्ड है वो दिखाता है रेनी सीजन इन टर्म्स ऑफ फैमिली। आप देखेंगे कि परिवार है और इमोशंस के, और परिवार जो है किसी तरह के इमोशनल टर्मोइल से भागता हुआ नजर आता है। ये बिफोर टैरो का कार्ड है, यानी कि सिचुएशन जो है, समझ लीजिए कि अगर हम अक्टूबर में रीडिंग देख रहे हैं तो उससे पहले का जो फेज है उन लोगों के लाइफ में जिनके लाइफ में फैमिली कंस्ट्रेंट चल रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा फैमिली लाइफ जो है थोड़ी सी यहाँ पे टर्बुलेंस में नजर आती है। लेकिन उसका जो कंपेनियन कार्ड है आफ्टर टैरो से, वो कार्ड जो है वो हेरोफेंट का कार्ड है। लेकिन आप हेरोफेंट को देखेंगे, इनका जो यहाँ पर पिक्चर जो है यहाँ पर आपके टैरो की, वो कुछ इस तरह के कि किसी तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लगता है उनके हाथ में। ऐसा लगता है कि कोई पुराने किए हुए वादे या पुरानी की हुई चीज़ें, कोई स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, शादी के वक्त किए हुए वादे, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना, आपको जो यूनिवर्स है वो रिमाइंड करा रहा है। यानी कि कुछ ऐसे कमिटमेंट्स जो आपको याद रखने चाहिए थे, या आपके मेमोरी में होने चाहिए थे, या आपकी मेमोरी से फिजल आउट हो गए हैं, वो चीज़ें यहाँ पर जो है आपको मेमोराइज कराई जा रही हैं, यानी कि आपको याद कराई जा रही हैं। अब देखिए, इसको कंबाइन करते हैं कार्ड को आपके टी लीफ कार्ड के साथ भी। तो यहाँ पर कैरेट का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडफॉल, यानी कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में, अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं जो कि आपके फेवर में होगा। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में साइन होता हुआ नजर आता है। वहीं रिलेशनशिप के एरिया में यहाँ पर पुराने कमिटमेंट्स को, पुरानी बातों को रिवाइंड किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ते सेकंड वीक की तरफ। सेकंड वीक का जो पहला कार्ड है वो है पेल कार्ड, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो है आपके लिए वक्त आ गया है कैप्रिकॉर्न। तो वहां से बाहर निकलने का समय आ गया है। अगर किसी पुराने प्रॉब्लम में फंसे हैं, वहां से आप बाहर निकल जाएंगे। देखिए, पेल का जो कार्ड है ना, वो नेक्स्ट टू करेज का कार्ड है, यानी कि आपका जो पहला कार्ड था उसके बिल्कुल नेक्स्ट में है। और जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, करेजियस तरीके से आप उससे बाहर निकलने का आपके लिए समय आ गया। यानी कि बहुत हिम्मत लगेगी, बहुत एफर्ट्स भी लगेंगे। फैमिली इश्यूज कार्ड के अंदर नजर आते हैं, दैट इज प्रीटी क्लियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपका सेकेंड वीक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो टॉरियंस की एनर्जी होती है। टॉरियंस इज अ साइन ऑफ समवन हु इज वेरी स्टबर्न इन नेचर। तो स्टबर्नेस का कार्ड के नजर आती है। फाइनेंसेस को लेकर स्टबर्न जिद नजर आती है कि हमको ये चाहिए, या इस तरह की, या ये चीज़ मैं अपने कंट्रोल में रखने वाली। तो फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो कार्ड्स के अंदर नजर आता है। थोड़ी स्टबर्न एनर्जीज हैं। तो ये पॉजिटिव साइन तो नहीं है, थोड़ा नेगेटिव लगता है, बट ये सच में पॉजिटिव या नेगेटिव है वो आपको पता लगेगा आपके कंपेनियन कार्ड्स के साथ। तो चलिए उनको फ्लिप करते हैं। पहला जो कार्ड है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, वो कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड बिफोर टैरो से, और जो दूसरा कार्ड है वो है आफ्टर टैरो से, जो है द हैंग्ड मैन का कार्ड।
फाइनेंसेस के मामले में अगर आपको लगता था दैट यू वर द मैजिशियन, जिस चीज़ को हाथ लगा दें वो सोना बन जाएगा, मिट्टी को हाथ लगा दे वो सोना बन जाएगा, ऐसा सिचुएशन था पहले। लेकिन अब उसी सिचुएशन में आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हैंग्ड है एक सिचुएशन के अंदर। वहाँ से आपको बाहर निकालने के लिए आपको हेल्प मिल रही है किसी किसी फ्रेंड की, किसी वेल विशर की हेल्प मिल रही है सिचुएशन में। लेकिन सिचुएशन आपके लिए इस वक्त स्टबर्न है, क्योंकि आपको बेशक मदद मिल रही है लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा इस वक्त ईगो ड्रिवन है। तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन है बहुत जल्दी आपकी तरफ आता हुआ नजर नहीं आता है। कार्ड्स के अंदर blue is dominating the cards for you, that got my attention. Blue is the color of ego for me, and then how I interpret the cards, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि थोड़ा सा जस्ट लेट इट गो काइंड ऑफ अ सिनारियो। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड को क्लैरिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी एनर्जीज अभी स्टक हैं, मूव होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इधर उधर से थोड़ी बहुत सपोर्ट तो मिल रही है आपको, मतलब इमोशनल आपको फीडर मिल रहा है कहीं से, लेकिन सिचुएशन ईज आउट होती हुई अभी नज़र नहीं आती है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में, देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऑलराइट, जो लड़ाई इस वक्त चल रही है आपकी, विच इज़ योर द मैटर लुक्स लाइक रिलेटेड मैटर, मनी से रिलेटेड लग रहा है, वहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यह आपके कंपटीशन की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो अब आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं है, या कोई ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है और इमोशनल होकर नहीं सोच रहा है। अब इन दोनों कार्ड में लैक किस चीज़ का है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कमी है? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की कमी है, यानी कि दोनों ही लोग इमोशनल होकर डिसीजन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दोनों ही लोग दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग जो पैसों से जुड़ा हुआ है, और ये पैसों से लेकर बनती हुई लड़ाई नजर आती है। इमोशंस की कमी है, इमोशंस यहाँ नजर नहीं आते हैं। सो दैट्स वन थिंग विच इज़ विजिबल इन योर कार्ड्स। कार्ड्स को सामने रख रहे हैं क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं विच गेट्स आवर अटेंशन, हम वो आप तक पहुंचा पाए। थर्ड वीक की अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न, तो थर्ड वीक है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगेन देयर इज अ पेंटिकल कार्ड इन योर रीडिंग। इमोशंस प्रॉब्लम में है, ठीक है। समराइज करते हैं यहाँ तक। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसों को लेकर कंसल्टेशन नजर आती है। एक ऐसी लड़ाई जो दिमाग और पैसों को लेकर है, इंटेलिजेंस। और तो ये जो आपके कॉम्पेटिटर है ये इंटेलिजेंट है, इनके अंदर दिमाग बहुत है, शार्प है, और हर चीज़ को इवेल्युएट करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और इवेल्युएटेड है इनके दिमाग में सारी चीज़ें कि कहाँ पर इनको नफा नुकसान हो रहा है। इमोशंस नहीं है कार्ड्स में। थर्ड वीक की अगर बात करें, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पैसे, पैसों पर फोकस, पैसे कमाना, पैसे कैसे बढ़ाए जाएं, पैसे कैसे अपने हाथ से ना छूटे, ये जो एनर्जी यहाँ आपके कार्ड के अंदर नजर आ रही है। इमोशंस मिसिंग है। थर्ड वीक की बात कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का आपका कार्ड है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई कई नई जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस रीडिंग को देख रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो बैठी है अपने दोनों बच्चों को लेकर। नर्चरिंग का कार्ड है। इमोशनली यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा नर्चरिंग रिलेशनशिप, जो नर्चरिंग ग्रोथ, या ऐसा कोई पार्टनर जो बहुत नर्चरिंग था आपके लाइफ में, लाइक समवन हु वांटेड यू टू ग्रो एंड देन समवन हु हरसेल्फ और हिमसेल्फ वांटेड टू ग्रो इन लाइफ। ये जो नर्चरिंग एनर्जी है ना, ये आपके लाइफ से एग्जिट होती हुई नजर आती है। यानी कि ये जो नर्चरिंग नेचर था, ये जो नर्चरिंग इमोशंस आप फील कर पा रहे थे इस इंसान के साथ, उस इंसान की एनर्जीज चेंज हो गई हैं। तो जहाँ वो नर्चरिंग थे कभी आपके लाइफ में, वहाँ वो ही वर्क्स लाइक अ किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं ना, वो थोड़े अगर आप एक कंट्री में बात करें तो जो फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, जहाँ पर इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, इमोशंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये वो एनर्जी है आपके कार्ड के अंदर जो कन्वर्ट हुई हैं फ्रॉम अ एम्प्रेस कार्ड टू दी नर्चरिंग एनर्जीज टू this one. This thing, this relationship, this phase is going to get over. You are, or this person is losing you as a nurturing energy here. थर्ड वीक की बात कर रहे हैं,
थर्ड वीक के साथ हमारा एक टी लीफ कार्ड भी है, और वो जो कार्ड है वो है एग का कार्ड। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देकर जाएगी। तो अगर आप उसे इन्वेस्ट करना चाहें, कहीं पर अपना पैसा, कहीं पर आप ने पहले पैसा इन्वेस्ट किया हो, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। फोर्थ वीक की बात कर रहे हैं। फोर्थ वीक का जो कार्ड है वो है रैट का कार्ड। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। कोई ऐसा इंसान है जो कहने को कहता है कि आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। एक और जो कार्ड है वो बहुत अच्छा कार्ड है आपके रीडिंग के अंदर। अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ओके ऑलराइट, तो व्हाइल आई वाज फ्लिपिंग वन मोर कार्ड फॉर यू। पहला जो कार्ड है वो है रैट कार्ड, यानी कि आपका कोई ऐसा है जो आपके बहुत करीब है इस वक्त, आपको लगता है कि आपका अपना है, लेकिन आपके पीठ पीछे तो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। व्हेन एक चूहा क्या होता है, एक रैट क्या होता है, वो क्या करता है ना कि अनाज का जो पैकेट होता है उसको थोड़ा काटना शुरू करते हैं, पर होते आप ही के घर के अंदर है। तो ऐसा इंसान जो फिजिकली आपके लाइफ में इस वक्त प्रेजेंट है, आपके आसपास है, आपके लाइफ में वो रैट का काम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे करके आपके लाइफ का जो अच्छा एरिया है उसको रॉटन कर देंगे, यानी कि उसको खराब कर देंगे। और एक बार चूहा काट देता है किसी चीज़ को, या वो काट कर चले जाते हैं, जूठा कर देते हैं, आप उसको नहीं खाते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं इस वक्त फिजिकली, उसके बाद आप किसी के यू विल नॉट बी, और मे बी पीपल विल नॉट फाइंड यू एज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, और पीपल विल नॉट फाइंड यू अट्रैक्टिव। एक वो जो वैल्यू होता है आपका वो नीचे आ जाएगा, या वो नीचे आ सकता है ऐसे लोगों की वजह से, आपके पास होने की वजह से। फोर्थ वीक की हम बात कर रहे हैं, रैट का कार्ड था, उसके साथ डेथ का कार्ड है आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स का, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देयर इज अ कार्ड विच इज फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक और पेंटिकल का कार्ड आपके रीडिंग के अंदर आया है, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, आपके ब्यूटीफुल कार्ड एक एक करके देखते हैं ताकि आपको समझ अच्छे से आए। ओके, आपका पहला जो कार्ड था दैट वाज द डेथ कार्ड। अब इस डेथ कार्ड को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। डेथ इज एज पर मी इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ टैरो। व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ों के बदलने की बात होती है। यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं पॉजिटिव के लिए, और जब तक पुरानी चीज़ें आप खत्म नहीं करेंगे तब तक नई चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आएंगी। तो ये नई शुरुआत का कार्ड है, यानी कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन कई बार जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पेनफुल होता है। तो ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो पेनफुल है। हो सकता है दैट रैट विच इज बाइटिंग यू विल रियलाइज देयर ट्रू इंटेंशंस, और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ इस दर्द के साथ आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा जो कार्ड था आपके रीडिंग के अंदर वो कार्ड है आपका टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक ट्रेडिशनल टैरो जो डेक होता है उसमें जो कार्ड होता है वो होता है कि ये जो रेड रोब में आपको इंसान दिखाई दे रहा है, ये अपना ग्लोब जो उस दूसरे इंसान के हाथ में उसको लेकर प्राउडली खड़ा होता है और देख रहा होता है कि अपने ये अचीव कर लिया है, अब कुछ नया अचीव करने की बारी है। लेकिन इस कार्ड में आपका ग्लोब कोई और लेकर खड़ा है, यानी कि आपके हक की चीज, आपकी चीज जो आपकी थी उसे कोई और अपने हाथ में लेकर खड़ा है और उसको एंजॉय कर रहा है राइट नाउ। तो किसी और की आपके चीज़ों पर नज़र है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, और कई बार होता है ना कि यू हैव सीन इट इन अ कपल ऑफ मूवीज एंड ऑल की जो लो लेवल के लोग होते हैं जो आपकी जगह पर नहीं होते हैं, तो जितना आपके पास है वो आप जब आपके एब्सेंस में आपकी चेयर पे बैठ जाते हैं, दे ट्राई टू फील द पावर ऑफ दैट चेयर। वो जो पावर है ये इंसान आपके एब्सेंस में इमेजिन करने की या उसको फील करने की कोशिश कर रहा है। अगेन ये वही रैट हो सकते हैं जो आपके पास फिजिकली प्रेजेंट है। दिस पर्सन इज फिजिकली विथ यू, इट्स नॉट अ इमोशनल कनेक्ट, इट्स अ फिजिकली प्रेजेंट कनेक्ट इन योर लाइफ राइट नाउ। थर्ड की कार्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड कार्ड जो है वो है हमारा द थर्ड कार्ड व्हाट वी हैव राइट नाउ इज द फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको डेथ का जो कार्ड है, जो फिगर है जो घोड़े पर बैठा है वो वापस नजर आ रहा है, यानी कि फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं आपके लाइफ के अंदर। तो जो रैट का कार्ड है, हो सकता है कि इंसान आपको फाइनेंशियली ट्रबल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ आप अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन दिस कार्ड दिस पर्सन हैज अपीयर्ड इन योर कार्ड दैट अ टाइम हैज कम यू विल हैव टू लूज इट। अब इसको आपने बहुत सजो कर रख लिया, अपने पास पकड़ कर रख लिया, लेकिन अब इसको रिलीज करने का वक्त आ गया है क्योंकि चीज़ें बदलने वाली हैं। तो जो जैसी पहली लाइफ आप जी रहे थे वैसी लाइफ नहीं होगी, चीज़ें आपके लाइफ में बदलेंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए कैप्रिकॉर्न्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा टीचिंग एनर्जीज हैं, आपको लर्निंग्स के साथ एनर्जीज हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। फाइनेंसेस के मामले में जहाँ आप अच्छा करेंगे, वहीं पर इमोशंस के मामले में मुझे इमोशंस कार्ड्स में
मिसिंग नज़र आते हैं। तो लगता है कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना, इन्वेस्टमेंट, उससे फ़ायदा उठाना, वो सारी चीज़ें नज़र आती है। कंसल्टेशन नज़र आती है। लीगल लीगल एस्पेक्ट्स भी कार्ड्स में नज़र आते हैं। तो लगता है किसी लीगल प्रोस्पेक्ट से या लीगल चीज़ों के साथ आप डील कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ रहा है, और अच्छी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बिल्कुल लास्ट में आया है। तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू सी योर नवंबर 2024 रीडिंग की वहाँ पर क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ आपसे।